हरिः तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरिजा संगैक श्रृंगारिणे नद्य शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय सेयन्नतिः मुग्धं स्निग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादैः कारं कारं करणविवशं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमनो मोहनं मोहनाङ्गं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभं नः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मी
नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् येन भजमन्नारायण नारायण नारायण भजम येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन। परमादरणी पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। आओ हम सब मिलकर के उस पावन पवित्र भूमि की ओर प्रस्थान करें जहाँ के लोग अपनी चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए योग नहीं करते, किंतु वह यदि योग करते हैं तो श्री कृष्ण को अपने मन से निकालने के लिए योग करते हैं। हमारे श्री देवर्षि नारद जी महाराज एक दिन हरिगुण गाते हुए, बीणा बजाते हुए श्रीधाम वृंदावन की पावन पवित्र भूमि में पहुंचे तो यमुना के पावन पवित्र पुलिन पर देखा कि एक गोपी
पद्मासन लगा करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, नासिका के अग्रभाग में अपने आंखों की ज्योति को लगा करके बैठी है। श्री देवर्षि नारद जी महाराज को लगा कि यह धाम वृंदावन धाम में ये योगिनी कौन सी आए गई, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में योग करने की आवश्यकता है ही नहीं। वहां तो सिद्ध योग है, सहज योग है। नारद जी महाराज ने वीणा के तार सीधे किए, हरिगुण गुनगुनाए, तो उस गोपी ने देखा कि सामने देवर्षि नारद जी महाराज खड़े हैं, तो घुटने टेक करके वंदन करती है। कहा कि महाराज आपने बड़ी कृपा की, दर्शन आपका हुआ। मैंने सुना है कि आप सभी विद्याओं के जानकार हैं, उसमें योग विद्या के भी जानकार हैं, तो आप कृपा करके हमको योग करना सिखाएं। देवर्षि नारद जी महाराज ने कहा कि योग की तो स्वरूप स्थिति यह है, योगस चित्त वृत्ति निरोध। तुम्हें कहाँ से अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करना है? उन्होंने कहा हमें तो श्री कृष्ण से ही अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करना है। श्री कृष्ण से चित्त वृत्ति का निरोध? बोले हाँ। उनसे चित्त वृत्ति का निरोध करने का मानस क्यों है? बोले यदि संसार का हमें काम कुछ करना है तो उसको मन से निकालना ही पड़ेगा। बाबा आज प्रातःकाल की ही घटना है। गोदोहन करने के लिए गौशाला में गई थी, दोहनी सन्मुख रख करके गोदोहन कर रही थी। तब तक ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ने हमारे कान में कहा कि भाभी मुंह को भूख लगी है और मेरे मुख में ही गैया मैया का दूध है। मुझे लगा कि श्री कृष्ण का मुख है और मैं गोदोहन उधर करने लगी। तब तक मेरी सास ने आकर के डांट लगाई, बाबरी पात्र सामने रखा है और दूध नीचे गिरा रही है। तब दृष्टि गई कि वहां तो श्री कृष्ण है ही नहीं। बाद में वहां से निकली तो घर का लेपन कर रही थी गोबर से, और ऐसा लगा कि सन्मुख श्री कृष्ण हमारे लीपे हुए आंगन को बिगाड़ रहे हैं, और यदि कुछ कहूं तो अंगूठा दिखा दिखा करके हमको चिढ़ा भी रहे हैं। कोप आया और जो गोबर लीप रही थी वही गोबर उठाकर श्री कृष्ण को मारा, तो जाकर के हमारी सास को लगा। सास ने कहा बाबरी तुझे हो क्या गया है, ये गोबर क्यों मार रही है? तो मैंने सारी कहानी बताई कि श्री कृष्ण यहाँ भी हमारा आंगन गोबर का लिपा हुआ बिगाड़ रहे थे, तो मैं उनको मार रही थी। सास ने कहा कि तेरी बुद्धि गड़बड़ा गई है, इतने प्रातःकाल श्री कृष्ण यहाँ कहाँ से आ जाएंगे? वो अपने घर में सो रहे होंगे, तुम्हारी बुद्धि के अंदर श्री कृष्ण घुस गए हैं। तो मुझे लगा कि चलो यमुना के पावन पवित्र पुलिन पर चलती हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठेंगी और वहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगी, चित्त को शांति मिलेगी। यहाँ आई, विश्राम थोड़ी देर करने के बाद जब घड़ा भर करके जाने लगी तो आवाज आई, घड़ा उठा रही थी, तो कहा कि कन्हैया ने भाभी मैं उछवाए दूं, और जो हाथ ढीला किया तो वहां श्री कृष्ण थे ही नहीं, घड़ा नीचे गिर करके टूट गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण हमारे पास होते नहीं, किंतु हमको सर्वतन्मयता हमारी हो गई है। इसलिए एकांत में बैठ करके अब हम इस श्री कृष्ण को अपने मन से निकालना चाहती हैं, क्योंकि ये मन से निकल जाएगा तब भी हमारे सामने कुछ काम कर सकूंगी, मैं संभाल सकूंगी अपने को। नारद जी महाराज कहते हैं बड़ी मुग्धा है, मुग्धोयम। बड़े बड़े महात्मा अमलात्मा ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र कमर की रीढ़ सीधी करके इसलिए बैठते हैं कि हमारे मन में श्री कृष्ण आ जाए, हमारा मन श्री कृष्णाकार बन जाए। और ये बाबरी श्री कृष्ण को अपने मन से निकालना चाहती है। ये कृष्ण की महिमा नहीं है, भूमि की महिमा है। आओ हम सब उस पावन पवित्र भूमि में चलें जहाँ हमारे विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव श्री उद्धव जी महाराज के साथ गए हुए हैं। मैं कई बार चिंतन करता हूँ
उद्धव और सुखदेव का धरातल दोनों का एक है। उद्धव जी महाराज ने भी बृहस्पति के गुरुकुल में जाकर अध्ययन किया है और हमारे सुखदेव जी महाराज ने भी बृहस्पति के गुरुकुल में जाकर के ही अध्ययन किया है। दोनों गुरु भाई हैं, दोनों शास्त्र के जानकार हैं, दोनों ब्रह्म विद्या विशारद हैं। ये दोनों महापुरुष, कई बार क्या होता है, मुझे कहीं जाना होता है तो किसी महापुरुष का आंचल पकड़ करके हम जाएं, महापुरुष के साथ जाएं तो वहां का रस ले पाएंगे। हमारे तो गुरुदेव कहते थे कभी किसी धाम में जाना हो तो किसी भक्त के साथ जाना चाहिए, धाम प्रेमी के साथ जाना चाहिए। अगर आप धाम प्रेमी के साथ धाम में नहीं जाएंगे तो धाम का रस नहीं ले पाएंगे। मानो आप कभी वृंदावन जाएं और यदि धाम प्रेमी आपके साथ में नहीं है तो महाराज बताने लगेगा कि अमुक शताब्दी में बिहारी जी को हरदास जी महाराज ने प्रकट किया था, अमुक किया था, या मंदिरों की संरचना बताने लगेगा। और यदि प्रेमी होगा कोई ब्रज का, धाम का प्रेमी होगा, तो ये कहेगा कि जो बांके बिहारी जी महाराज हैं ये कोई पाषाण की मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान ही विराजमान है। ऐसे आप धाम में, मानो तीर्थ में, यहाँ ऋषिकेश में आप आए हैं और यदि आप गंगा के किनारे बैठे हैं, निश्चित रूप से कोई तीर्थ प्रेमी है तो ये कहेगा ये भगवान के चरण का उदक ही जल ही है जो गंगा के रूप में बह रहा है। साक्षात भगवत स्वरूपा हैं ये, आपके हृदय को श्रद्धा और विश्वास से भर देंगे। इसलिए कभी भी धाम में जाना हो तो किसी रसिक के साथ जाना चाहिए, किसी प्रेमी के साथ जाना चाहिए, किसी अनुरागी के साथ जाना चाहिए, जिससे आपका चित्त अनुराग से भर जाए, प्रेम से भर जाए। और यदि आप अकेले यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से कई बार चित्तवृत्ति बिगाड़ भी लेते हैं लोग। अभी मध्य प्रदेश में हमारी कथा थी, संयोग से उस भागवत की कथा में एक विद्वान भागवत के कथा सुनने आते थे, बड़े आदर से नोट्स बनाते थे, लिखते थे। एक दिन जब हमारे पास मिलने के लिए आए तो हमने कहा कि भागवत की कथा करते हो, कभी श्रीधाम वृंदावन आए हो, कभी श्रीधाम वृंदावन का दर्शन किया है? उन्होंने कहा कि महाराज जी एक बार ही आया किंतु सब गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या गड़बड़ हो गया? बोले वर्षों से मैं भागवत करता था तो मेरे चित्त में वृंदावन की एक छाप कुछ और थी। मैंने सोच रखा था कि वृंदावन में कल कल्लोल करती हुई दिव्य यमुना जी बहती होंगी, वहाँ बड़े बड़े महात्मा मुलात्मा स्नान करते होंगे, रोज लाखों गोपियाँ वहाँ स्नान करती हुई गोपी गीत गाती होंगी, वहाँ निकुंज होंगे, वहाँ निवृत्त निकुंज होंगे। उनका मैं चिंतन करता था रोज कि ऐसे श्री कृष्ण गोचारण करने के लिए निकलते हैं तो ऐसे वृंदावन की भूमि होगी। किंतु वहाँ जाने के बाद हमारा चित्त ही खराब हो गया। अब हमको वो दर्शन नहीं होता जो मुझे पहले दर्शन होता था। अब तो मटमैली दोष युक्त यमुना जी दर्शन देती हैं। अब हमको वहाँ की नालियाँ नजर आती हैं, वहाँ के लोगों का व्यवहार नजर आता है कि कैसे पंडे लोग जबरदस्ती छीन झपट करते हैं। तो हमारा तो चित्त खराब हो गया श्री वृंदावन जा करके। हमने कहा एक बात कहूँ, तुम अकेले गए होगे या अरसिक के साथ गए होगे। अगर किसी रसिक के साथ जाते तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में ये गंदगी नहीं घुसती, गोविंद घुसते। याद रखिएगा, अकेले यदि धाम की यात्रा हम करते हैं, अकेले तीर्थ की यात्रा करते हैं, अभी आप तीर्थ में बैठे हैं, अकेले आए तो आप देखने लगेंगे अरे गंगा जी दूषित हो गई, इसमें ये होने लगा, इसमें ये होने लगा। हम आज से 40 वर्ष पहले आए थे तब यहाँ का नज़ारा और था। आप अपने चित्त को दोष से भर करके जाओगे। किंतु किसी रसिक के साथ बैठे होगे तो कहोगे ये वही भूमि है जहाँ हमारे पूज्य सेठ जी महाराज प्रवचन करते थे, जहाँ भाई सी जी लीला का चिंतन सुनाते थे। ये वही भूमि है जहाँ हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने वर्षों तक गीता की गंगा ज्ञान धारा बहाई। आप उस स्मृति में डूब जाएंगे, आप उन अनुभूतियों में डूब जाएंगे। इसलिए कभी भी यात्रा करनी हो
तीर्थ यात्रा करनी हो तो निश्चित रूप से किसी रसिक के साथ, प्रेमी के साथ करनी चाहिए। इसलिए आओ हम सब मिलकर के सुखदेव जी महाराज के साथ में अकेले श्री धाम वृंदावन नहीं जाएंगे, श्री उद्धव जी महाराज के साथ जाएंगे। और श्री उद्धव जी महाराज भी अकेले नहीं हैं, श्री कृष्ण के साथ हैं। भले श्री कृष्ण उद्धव के साथ दिख न रहे हों, किंतु यह निश्चित है कि श्री उद्धव का परित्याग श्री कृष्ण कभी करते नहीं हैं, भक्त का परित्याग कभी श्री कृष्ण करते नहीं हैं, इसलिए साथ साथ हैं। आइए हम सब प्रविष्ट हों। कल हम सब रस ले रहे थे श्री नंद बाबा के भवन में। नंद बाबा के पर्यंक में भगवान श्री कृष्ण के दैता सखा का अभिप्राय है जो श्याम सुंदर दे दें उसी में प्रसन्न रहे। अपने उतारे हुए वस्त्र दे देते थे, वही पहन करके आनंदित रहते थे। अपना उच्छिष्ट प्रसाद देते थे, उसी में आनंदित रहते थे। दैता का अभिप्राय होता है जो अपने प्रिय के देने पर ही प्रसन्न रहे। अभिप्राय दूसरा अर्थ और भी है, जो कभी भी बिना भगवत प्रसादी के कोई वस्तु स्वीकार न करे। अगर कभी स्वीकार करना हो तो भगवत प्रसादी स्वीकार करें। हमारे यहाँ तो श्री राम वृंदावन में एक महात्मा हैं, मेरा उनके चरणों में बहुत आना जाना है। मैं एक दिन उनके चरणों में बैठा था तो उनको खांसी थी, तो उनका सेवक सिरप पिलाने के लिए आया तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाया, बाद में उनको पिलाया। सिरप ठाकुर जी के चरणों में रखकर उसमें तुलसी दल पधराया। तो मैंने प्रश्न कर दिया, हमने कहा महाराज जी खांसी आपको है और सिरप आप ठाकुर जी को पिला रहे हैं, ये कौन सा व्यवहार है? ठाकुर जी को सिरप पिलाने की क्या जरूरत है? महाराज जी ने मुस्कुरा करके कहा कि जो ठाकुर रोग बन करके आएगा उसको दवा का ही तो भोग लगाया जाएगा। जो ठाकुर रोग बन करके आएगा उसको दवा का भोग लगाया जाएगा। तो कहा हमारा तो सब कुछ वही बन करके आता है, वही योग बनकर आता है, वही वियोग बनकर आता है, वही रोग बनकर आता है, वही संयोग बनकर आता है, और जो जो बन करके आता है उससे भोग हम उसी प्रकार का लगाते हैं। तो भगवत प्रसादी का ही स्वीकार करना चाहिए। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज ऐसे भगवत रसिक हैं कि जो भगवान प्रसाद पा लेते हैं, चाहे वस्त्र का प्रसाद हो, चाहे वस्तु का प्रसाद हो, चाहे गंध का प्रसाद हो, चाहे भाव का प्रसाद हो, सब प्रसादों को श्री कृष्ण को पवा करके बाद में स्वयं प्रसादी स्वीकार करते हैं। उद्धव जी महाराज ऐसे रसिक, ऐसे प्रेमी, ऐसे विद्वान, ऐसे धर्मनिष्ठ, ऐसे कर्मनिष्ठ, ऐसे आराध्य के चरणों में समर्पित अनेकानेक गुणों से अलंकृत हैं श्री उद्धव जी महाराज। बाबा के पर्यंक पर बैठे हैं, बाबा भी सन्मुख बैठे हैं पर्यंक में ही। हमारी यशोदा मैया पर्यंक के नीचे बैठी हुई हैं और उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। अभी उद्धव कथा सुन रहे हैं और बाबा कथा सुना रहे हैं। नारायण, बड़ी कठिनता होती है जिसके साथ बैठा गया हो, जिसके साथ सोया गया हो, जिसके साथ रसीली रसीली बातें की गई हों, जिसके साथ जीवन के अनेकानेक अनुभव समाये हुए हों, जब उस महद पुरुष की कथा कहनी पड़े तो निश्चित रूप से अश्रु प्रपात के अलावा कोई हाथ आएगा नहीं। बाबा जिनको कभी गोद में लेकर के दुलार करते थे, प्यार करते थे, कभी बाबा की दाढ़ी पकड़ करके जो खींचते थे, कभी बाबा की महाराज नाक में अंगुली डाल देते थे, आज बाबा को उन्हीं की कथा कहनी पड़ रही है, उन्हीं की चर्चा करनी पड़ रही है। महाराज बाबा चिंतन करते हुए कहते हैं स्मरताम कृष्ण वीर्याणी लीला पांग निरीक्षितम। आप कहते हैं उनको भूल जाओ, उनका चिंतन मत करो। अरे बाबा किसका चिंतन न करें, यहां तो उनका चिंतन किए बगैर चिंतन होता है, स्मरण उनका आता है। और स्मरण आते ही क्या होता है, जब कृष्ण के वीर की चर्चाएं हमको स्मरण में आती हैं, कृष्ण की पुरुषार्थ की चर्चा हमको स्मरण में आती है, तो वह स्मरण करते करते होता क्या है
कि महाराज हसितम भाषितम चांग सर्वाना स्थिला किरा क्रिया। श्री कृष्ण का बोलना, श्री कृष्ण का चलना, अरे नारायण श्री कृष्ण का देखना। वैसे तो हमारे जीवन धन श्री कृष्ण की सभी लीलाएं ही रसीली हैं, सभी क्रियाएं ही रसीली हैं, सब अंग ही रसीले हैं। इसलिए हमारे श्री विठ्ठल प्रभु और भी आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने तो मधुराष्टक ही की रचना कर दी। उसमें भगवान की क्रियाओं की मधुरता, भगवान के अंगों की मधुरता का वर्णन है, भगवान की लीलाओं की मधुरता का वर्णन है, एक एक अंग के रसीलेपन का वर्णन है। हमारे विठ्ठल प्रभु ने भी कई ऐसी रचनाओं की महाराज और अपनी दृष्टि खींची हम लोगों की, जिसमें भगवान की लीलाओं की मधुरता का संकेत है। तो भगवान की प्रत्येक क्रिया मधुर है, प्रत्येक लीला उनकी मधुर है, उनका देखना, उनका चलना, उनका बोलना। बाबा कहते हैं एक नहीं, उनका कभी हंसना यदि याद आ जाता है, हसितम भाषितम चांग, उनका बोलना याद आ जाता है। श्याम सुंदर कई बार सखाओं के साथ एकांत में बैठ करके भी रसीली रसीली बातें करते थे। रसीली रसीली बातें करके जब हंसते थे, महाराज श्याम सुंदर की हंसी भी बड़ी उन्मुक्त है, ऐसी उन्मुक्त हंसी है। वैसे रसिक जन तो कहते हैं कि भगवान की हंसी साक्षात माया है। हासो जनोन्माद करीम च मायाम। भगवान जिसको एक बार मुस्करा करके देख दे, बर फिर वो तो अपने काम से गया। मुस्कान का अर्थ ही होता है, मुस्कान कहते उसको हैं, मुस धातु चुराने अर्थ में है, और कान माने होता है मर्यादा। जो कुल की मर्यादा को चुरा ले उसका नाम मुस्कान है। श्याम सुंदर की मुस्कान को यदि कोई एक बार याद कर ले, एक बार देख ले, तो कहनी क्या है, अगर आप देख भी ना पाए तो उनकी मुस्कान को याद करें। वो हमारे महर्षि कई बार कहते थे कि बाबा यदि आपका मन बहुत चंचल है ना, और चित्त में बहुत सारे दुख भरे हुए हैं, अशांति भरी हुई है, उद्वेग भरा हुआ है, तो एक बार आंख बंद करके महाराज श्री कृष्ण का चिंतन करो। और श्री कृष्ण का चिंतन ये करो कि आपके सन्मुख खड़े हैं और खड़े हो करके मंद मंद मुस्करा करके आपको अंगूठा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं बस इतनी ही बात पर तुम परेशान हो गए। आप देखना कि उनकी मुस्कान देखकर, उनके अंगूठे को देख करके आपका दुख सब लापता होगा, आपकी अशांति सब लापता हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि उनका हंसना याद आता है, उनका बोलना याद आता है। अब सब की सब हमारी क्रियाएं शिथिल हो गई हैं। वैसे सच में कहें तब तक कोई कर्म करने की आवश्यकता है, यावत कर्म कुर्वीत, कब तक कर्म करें। शास्त्र कहते हैं कि जब तक आपके चित्त में भगवत भक्ति का प्रादुर्भाव न हो जाए। हमारे जीवन धन गोविंद ने देखा कि यशोदा मैया दधि मंथन कर रही हैं, और दधि मंथन करते करते गोविंद का गीत गा रही हैं, और गीत गाते गाते जीवन का सार्थक्य है इसमें। मन से श्री कृष्ण का स्मरण, शरीर से श्री कृष्ण की सेवा, और वाणी से श्री कृष्ण के गुणानुवादों का गान। शरीर से सेवा होने लगे और वाणी से गुणगान होने लगे, मन से मनमोहन का चिंतन होने लगे, तो समझ जाना कि आपका जीवन भगवान की ओर बढ़ रहा है। यशोदा मैया हमारी इन कामों में संलग्न थी। श्री कृष्ण को बुलाया नहीं माने, श्री कृष्ण को आहूत नहीं किया यशोदा मैया ने कि तुम आ जाओ, किंतु बिना बुलाए ही श्री कृष्ण मां के पास पहुंच गए। जो श्री कृष्ण के लिए कार्य करता है
जो श्री कृष्ण का चिंतन करता है, जो श्री कृष्ण के गुणानुवादों को गाता है, उनका नाम लेता है, ऐसे को व्यक्ति को भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं उसके पास आ जाते हैं। और कहाँ तक कहें, भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आते हैं, ऐसे भक्त के भगवान दर्शन करने आते हैं। भगवान को लगता है कि जो हमारे लिए जी रहा है उसको, उसके पास हमारा पहुंचना परम आवश्यक है। तो श्री कृष्ण लेटे हुए थे, सोए हुए थे, माँ ने उनको बुलाया नहीं, और श्री कृष्ण के चित्त में माँ के स्तनपान की इच्छा हो गई। जो निष्काम परमात्मा है वह सकाम हो गया, दुग्धपान करने का मानस हो गया, और माँ के पास पहुंच गए श्रीमान जी, मैया 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 कहते हुए। मैया ने देखा तो कन्हैया आया, किंतु मैया ने कन्हैया को उठाया नहीं और दुग्धपान करने के लिए आहूत भी नहीं किया, क्योंकि मैया को लगता था कि यदि मैं अभी दधि मंथन कर दूंगी तो बाद में नवनीत निकलने में विलंब होगा, तो पहले नवनीत निकाल लूं, बाद में नवनीत प्रिय को दुग्धपान कराऊं। किंतु श्री कृष्ण ने चलती हुई मथानी को ही पकड़ लिया और चलती हुई मथानी को पकड़ करके कहा कि माँ, दुनिया के कार्य करने की तभी तक आवश्यकता है जब तक मैं ना आ जाऊं। अरे बाबा, कार्य की तो बात छोड़ दीजिए, संपूर्ण धर्मों का पालन करने का भी तभी तक प्रयोजन है जब तक परमात्मा न मिल जाए। और यदि परमात्मा मिलते हैं तो परमात्मा स्वयं कह देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। अब तुम हमको देखो, हम तुमको देखें। अब किसी को कुछ करने कराने की आवश्यकता नहीं है। तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति के बाद कुछ करने कराने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो इन्होंने कहा कि हमारी तो सारी की सारी क्रियाएं शिथिल हो गई हैं, सर्वानः शिथिलाः क्रियाः। अब कुछ करने का मन नहीं होता, न आँख खोलने का मन होता है, न ओठ खोलने का मन होता है, न कुछ कहने का मन होता है, न कुछ सुनने का मन होता है। बस ऐसा लगता है कि एकांत में बना रहूं, न मुझे कोई छेड़े न मैं किसी को छेड़ूं। अमर ऋषि उद्धव ने कहा कि बाबा एक बात कहें, आप एक जगह रहते हो ना, इसलिए आपके जीवन में शिथिलता आ गई है, थोड़ा कभी कभी इधर उधर जाया करो। बाबा ने जिन स्थानों का नाम लिया है उसमें 3 पहले हैं और तीनों पर विचार करने लायक है। वैसे कारण क्या है कि वन में तो, हमारे श्रीधाम वृंदावन में तो एक भी पशु ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण से प्रेम न करता हो, एक भी पक्षी ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण का अनुरागी न हो, एक भी वृक्ष ऐसा नहीं जो श्री कृष्ण से प्रेम न करता हो। वहाँ के पशु, वहाँ के पक्षी, वहाँ के महाराज वृक्ष, वहाँ की लताएं सब श्री कृष्ण की अनुरागिनी है। नाराज मत होना, अवध में एक व्यक्ति ऐसा निकल पड़ा जो जानकी का विरोध करने वाला था, किंतु हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण का या किशोरी जी का कोई विरोध करता हो। सब अनुरागी हैं ब्रज के लोग, सब प्रेम से भरे हुए हैं ब्रज के लोग। तो ऐसे जो प्रेम के वातावरण में जिन 3 की चर्चा यहाँ की गई, वैसे तीनों प्रेम के ही प्रतीक हैं। सरित शैल्य बनोद्देशान मुकुंद पद भूषितान, पहला नाम लिया गया सरित। सरित माने होता है नदी। अब यहाँ यमुना का नाम तो लिया नहीं गया, केवल नदी कह दिया गया कि नदी के किनारे चले जाया करो। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, जिसका संबंध मैं और मेरे से हो जाता है, ध्यान रखना, उसका चिंतन करने से अंतःकरण अशांत होता है और उद्वेग से भरता है। किंतु जिसका संबंध मैं और मेरे से नहीं है, उसका चिंतन यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से आपके चित्त में शांति का संचार होगा। हम कई बार देखते हैं आश्रमों में, यहाँ तो भगवान की बड़ी कृपा है,
बहुत इस परंपरा को बंधन है, इसलिए दीर्घजीवी भी है। नहीं तो महाराज दान देने के बाद भी लोग अपना अधिकार नहीं छोड़ते हैं। दान देने के बाद भी लोग अपना अधिकार नहीं छोड़ते, कमरे के सामने अपना नाम लिखवा देते हैं। हम तो कई बार हंसते हैं कि लोगों की यदि चले इन सेठों की, तो ठाकुर जी के मस्तिष्क पर भी अपना नाम लिखवा दें कि ये हमने दान में दिए हैं। अब जरा ध्यान रखिएगा, हम कई बार देखते हैं जिन जिन मंदिरों में, जिन जिन आश्रमों में व्यक्ति विशेष की महत्वता हो जाती है, वहाँ रहने से फिर शांति का संचार नहीं होता है। अब देखो, जैसे गंगा किनारे आप बैठे हो, तो गंगा किनारे यदि आप बैठे हो तो गंगा किसकी है? गंगा पर अधिकार किसका है? गंगा भगवान की है। और आहर निश शांति का संचार करती हुई बहती रहती है। हमारे महाराज श्री के परम कृपा पात्र एक संत चरण थे, अभी तो उनका श्री विग्रह नहीं रहा, पहले परमार्थ आश्रम में रहते थे, बाद में परमार्थ निकेतन में पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज, वो मेरे को बहुत प्रेम से एक बार गंगा किनारे उन्होंने कहा कि हो सके गंगा यहाँ ऋषिकेश में आकर के तो अधिक से अधिक गंगा किनारे बैठा करो, अधिक से अधिक, और गंगा का दर्शन किया करो। इस गंगा का दर्शन करते करते ही आपका चित्त शांत हो जाएगा। कारण क्या है कि गंगा का संबंध गोविंद से है, गंगा का संबंध किसी संसारी से नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। तो जिसका संबंध परमात्मा से होता है, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से, ऐसे व्यक्ति के सन्निकट रहने से, ऐसे व्यक्ति के वार्ता करने से भी अपना चित्त शांत होता है। और जिसका संबंध संसारी से होता है, उसके साथ यदि उठोगे बैठोगे तो निश्चित रूप से चंचलता का ही संचार होगा। और नदी और प्रेम की दोनों की विशेषता एक जैसी है। आप कहोगे गंगा की और नदी प्रेम की विशेषता एक जैसी कैसे है? आप सब जानते हैं, ये मानसरोवर से गंगा निकलती है, भले ही गोमुख में प्रकट होती है, मानसरोवर से गंगा निकलती है। और इसकी विशेषता क्या है? जहाँ से धारा प्रवाहित होती है, वो प्रवाहित होने वाली धारा की जो आप देखेंगे लंबाई चौड़ाई बहुत कम होती है, चौड़ाई बहुत कम। और गंगा की धारा की विशेषता ये, जैसे जैसे धारा बढ़ती जाएगी, अब गंगा से निकली हुई धारा थोड़ी लघु थी, उससे और बड़ी हुई और बड़ी हुई और बड़ी हुई, गंगा सागर तक पहुंचने पर ये विशाल काय बन जाती है कि नहीं बन जाती है? उद्गम से निकले छोटी बन करके और अपने गंतव्य तक पहुंचे विराट बन करके, यही नदी का स्वभाव है। ऐसे ही ध्यान रखना, प्रेम का स्वभाव है। प्रेम प्रारंभ में छोटा होता है, किंतु जैसे जैसे प्रेम का प्रवाह बढ़ता है वो इतना विस्तार लेता जाता है और सदा वर्धमान है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है, भक्ति सदा वर्धमान है, प्रेम सदा वर्धमान है। ये कभी न्यूनता को प्राप्त नहीं होता है कि आज कम है कल ज़्यादा हो जाए, आज ज़्यादा है कल कम हो जाए। ये तो बढ़ते रहेंगे, इसका स्वभाव बढ़ना है। ये कभी लघुता को प्राप्त नहीं होते, केवल दीर्घता को प्राप्त होते हैं। तो प्रेम प्रवाह भी ऐसा ही है। अगर आपका सच्चा प्रेम है तो प्रेम धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ने का स्वभाव है। और दूसरी बात तो नारायण और भी है, भले ही अन्य नदियों का संबंध प्रेम से भले न हो, किंतु यमुना महारानी का तो संबंध श्री कृष्ण से प्रेम का ही है। ऐसा प्रेम का संबंध है यमुना महारानी का कि श्री कृष्ण यदि वेणुनाद करते हैं, उस वेणुनाद सुनकर के यमुना जी महारानी तो विह्वल हो जाती हैं। नद्यास तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगाहा आलिंगनस्थ गतिमूर्मि भुजैर मुरारे गृह्णन्ति पाद युगलम कमलोपहाराः। गोपांगनाएं कहती हैं कि जब यमुना महारानी
श्री कृष्ण की वेणु को सुनती हैं, तो महाराज इस वेणु के सुनने के बाद पता है क्या होता है कि जो नदी का प्रवाह है वह प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, और अवरुद्ध ही नहीं हो जाता है महाराज, वह लगता है कि अपने उर्मियों से, अपनी महाराज तरंगों से श्री कृष्ण को स्पर्श करना चाहती है, श्री कृष्ण को अपने भुजाओं में भरना चाहती हैं। उर्मियाँ उनकी भुजाएं हैं और उनकी भुजाओं में भर लेना चाहती हैं। इतना ही नहीं महाराज, होता क्या है, जब प्रेम प्रवाह इनके हृदय में और बढ़ता है यमुना महारानी के, तो गृहंति पाद युगलम कमलोपहाराः, मानो अपनी तरंगों में महाराज कमल के पुष्प लेकर के, जो यमुना के प्रवाह में पुष्प बह रहे होते हैं, उन महाराज पुष्पों को लेकर के श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में कमलों के पुष्पों का उपहार चढ़ाती हैं। तो यमुना महारानी तो निश्चित रूप से भक्ति स्वरूपा ही हैं, भक्ति देने वाली हैं। हमारे यहाँ वैष्णवों के यहाँ तो कहने क्या, यमुना की महाराज बड़ी महिमा है। यमुना की कृपा से भक्ति की प्राप्ति हो, तो वृंदावन में तो रस रूप में बहती ही हैं ये, और बाद में भी श्री कृष्ण की साक्षात पटरानी बनकर के भी श्री कृष्ण के साथ ही रहती हैं। तो ये जो यमुना की धारा है, सरित की धारा है महाराज, वहाँ जाने पर तो और श्री कृष्ण की स्मृति तेज हो जाती है, वहाँ तो श्री कृष्ण की याद और आने लगती है। छैल, छैल का अभिप्राय शैल श्री गिरिराज जी महाराज। एक बात बताएं, तुलसीदास जी महाराज ने पर्वतों को भी साधु की उपमा दी है। ये पर्वत साधु हैं। आप कहेंगे कैसे साधु हैं? वर्षा काल में जैसे मेघों की चोट को पहाड़ सहते हैं, वैसे ही दुष्टों के वाक वाणों को हमारे संत जन सहते हैं। और सच कहें, जो सहनशील है उसी का नाम साधु है। जिसको सहना नहीं आता वो साधु नहीं है। सर्दी सहन करे, गर्मी सहन करे, मान सहन करे, अपमान सहन करे, किंतु अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं। जो अपने लक्ष्य से हट जाता है, हमारा अधिकतर देखते हैं लोगों का रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास में है। आपको जब चाहें तब रुला दें और जब चाहें तब हंसा दें। आपके सामने आपकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाए, आप खुश हो जाओगे, और आपको थोड़ी सी निंदा कर दी जाए, आपकी गर्दन लटक जाएगी। तो अभिप्राय क्या हुआ कि हमारे पास न तो सुखी रहने का साधन है, न दुखी रहने का साधन है। हमने तो दूसरों के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे रखा है। वो जब चाहे तब हमें प्रसन्न कर दे, जब चाहे हमें रुला दे। साधु का स्वभाव ऐसा नहीं है। साधु सब में सम रहता है। सर्दी में पड़े तब भी सम, गर्मी पड़े तब भी सम। कोई बहुत प्रशंसा कर रहा हो तो महाराज गर्दन अपनी फुलाता नहीं, जानता है प्रशंसा के मूल में कौन है, किसकी प्रशंसा ये की जा रही है। प्रशंसा जहाँ भी होती है, जब भी होती है, तो भगवान की ही होती है, वो भगवती गुणों की ही होती है। अब भगवान की वस्तु को जो अपना मान करके अपनी प्रशंसा समझ ले तो दुखी होगा। ऐसे यदि कोई निंदा करने लगे उसकी, यदि कोई उसको कुछ बात कहने लगे, तो निश्चित रूप से उसको लगता है कि शरीर तो सचमुच में निंदनीय ही है। इसमें क्या ऐसा पदार्थ है जिसकी प्रशंसा की जाए भाई? मलमूत्र का भांडागार, दोषों से भरा हुआ ये दोषाकर शरीर, इसकी क्या प्रशंसा की जाए? निंदनीय है, ठीक इसका हो रहा है। तो दोनों में जो सम रहता है, निंदा में भी, स्तुति में भी, मानापमान में भी, सुख दुख में भी, दोनों में जो सम रहे। मैं भी पढ़ रहा था, एक नवयुवक हमारे पूज्य बाबा के साथ, श्री उड़िया बाबा जी महाराज के साथ, वो पैदल चलते थे। तो यहाँ ऋषिकेश से ही वृंदावन जा रहे थे। तो रास्ते में एक नवयुवक उनको मिला, वो साथ में कुछ दिन रहा, उसने अपनी अनुभूति लिखी थी। तो कहा बाबा के साथ में जब भिक्षा मांगने का समय आया तो बाबा ने कहा चलो भिक्षा मांग कर लाते हैं। तो उसने कहा मैंने तो कभी भिक्षा मांगी नहीं, आप मांग कर लाओ,
मैं आपके साथ चलूँगा, देखूँगा कि कैसे भिक्षा मांगी जाती है, कैसे भिक्षा मिलती है। तो हमारे शिवड़िया बाबा जी महाराज जो भिक्षा मांगने के लिए आवाज़ लगाई, तब तक एक वो जाट का शायद घर था, वो जाट लाठी लेकर निकला, बोला तेरा बाप कमा के रख गया यहाँ, हट्टा कट्टा आ गया मांगने के लिए। और बहुत कुछ सुनाई, बाबा मुस्कुराते रहे। और बाद में बोला चल दिए, फालतू के महाराज काम धंधा कुछ है नहीं, बाबा जी बनकर घूमकर दूसरों को ठगने के लिए चल दिए। महात्मा बनना हो तो उड़िया बाबा जैसा बनो, उड़िया बाबा ही थे। और कहा महात्मा बनना हो तो राम घाट में देख करके आओ, उड़िया बाबा जैसे महात्मा बनो। बाबा सुन रहे थे कि हमको पहले गाली दिया, अब हमारी ही प्रशंसा कर रहा है। दोनों में बाबा मुक्त बिल्कुल मौज में एकदम। बाद में बोले कि भाई भूख लगी, 2 रोटी मिलेगी? तो कहा कि अच्छा चल। अपनी पत्नी को बुलाकर कहा बाबा को 2 रोटी दे दे। बाबा रोटी लेकर के आए और खाए, और खाने के बाद कहा कि अब देखो चलते। उस लड़के को कहा भी भिक्षा लेने का आनंद आए थे, अब हम थोड़ा कुछ दूसरा कुछ करते हैं। तो बाबा उनको लेकर के गए और जाकर उसी के दरवाजे पर बैठ गए और बैठ करके बोले तुम्हारे भाग्य जागे हैं। उसने कहा बाबा मेरे भाग्य काहे को जागे, भी रोटी खा करके आया है, अब क्या चाहिए तेरे को? बोले मैं तेरे को कुछ देने आया हूं। उसने कहा क्या देने आए हो? बोले उड़िया बाबा को जानते हो तुम? बोले महाराज मेरे भाग्य कहाँ हैं कि ऐसे संत के दर्शन हो सके। हमारे बाप दादा उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, सब लोग उनका बड़ा यश गाते हैं। मन में तो है कि एक बार उनके दर्शन करने को मिले, अब कोई ईश्वर की कृपा हो तो दर्शन हो जाए। बाबा ने कहा कि मैं अभी कृपा करता हूँ, दर्शन कराता हूँ, मैं ही उड़िया बाबा हूँ। और जो कहा कि मैं ही उड़िया बाबा हूँ तो महाराज वो तो साष्टांग लेट गया। और फिर तो महाराज आने लगा, खूब लोग माला चढ़ाने लगे, क्योंकि प्रतिष्ठा बहुत थी बाबा की, चारों तरफ वो कभी मिला था नहीं। बाद में वहाँ से चले तो कुछ ले करके नहीं चले, फल फूल वहीं कहा बांट दो। बाद में जब वहाँ से निकले तो उस नवयुवक को कहा कि साधु को ऐसे रहना चाहिए, अपमान हो तब भी कोई दुख नहीं कि हमारा अपमान हो गया, और इतनी प्रशंसा भी मिलने लगे, पूजा भी मिलने लगे, तब भी उसको इस प्रकार की जीने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी पूजा हो रही है। तो यहाँ से भी भक्त का ही परिचय है, संत का ही परिचय है। तो कहा कि यहाँ तो गिरिराज जी महाराज के पास जाओ तब भी, और बनोद्देशान, वन का अभिप्राय वृंदावन, भांडीर वन। वैसे तो जितने पास में वन हैं उन सब के सब वनों में भगवान की स्मृति समाई हुई है, श्री कृष्ण की कोई न कोई लीला हुई है। और वैसे वृक्ष भी बहुत परोपकारी हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने उन्मुक्त मुख से यदि प्रशंसा गाई है किसी की तो 2 लोगों की गाई है। उन्मुक्त मुख से, उदारता के मुख से एक प्रशंसा गाई है पूज्य संतों की, और एक जगह नहीं कई जगह है। जहां मौका मिला श्री कृष्ण को संतों की महिमा उन्होंने गाई। और ठाकुर जी यहाँ तक भागवत में कहते हैं कि जल के बने हुए तीर्थ, पाषाण की बनी हुई मूर्तियां, ते पुनंति उर काले न दर्शनाद देव साधवा। आप किसी तीर्थ में जाकर के बहुत काल तक तीर्थ का सेवन करो या मंदिर का सेवन करो, मूर्ति का सेवन करो, तो वो भी पवित्र करेंगे। ऐसा मत समझना कि तीर्थवास से पवित्रता नहीं मिलती है या ठाकुर की पूजा से पवित्रता नहीं मिलती है। पवित्रता मिलती है, किंतु दीर्घ काल तक सेवा करने के बाद मिलती है। किंतु साधु का यदि दर्शन हो जाए तो दर्शनाद देव साधवा, वो तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। एक तो संतों की महिमा श्री ठाकुर जी उन्मुक्त मुख से गाते हैं, और दूसरे वृक्षों की महिमा उन्मुक्त मुख से गाते हैं। मैं तो विष्णु पुराण के आधार पर कहूँ और श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर, दोनों के आधार पर एक बात आज सबके सम्मुख रख दें, वृक्ष जैसा उपकारी दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। अब जरा विचार करना, हमको क्या क्या वृक्ष देते हैं। सर्दी के समय ठंडक देते हैं, अपने गर्मी देते हैं, और गर्मी के समय ठंडक देते हैं।
लकड़ी देते हैं, पत्ता देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, जीवन देते हैं, ऑक्सीजन देते, सब देते ही देते तो हैं। इसलिए विष्णु पुराण का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, 10 कूप समो बापी, 10 कूप समो बापी, 10 कुएं खुदवाने का जो फल मिलता है वो एक सरोवर खुदवाने पर मिल जाता है। कारण क्या है? कूप में पानी तो मनुष्य खींच करके पी सकता, उसमें पक्षी नहीं जा सकते, पशु नहीं पी सकते, किसी के आश्रय से ही कूप से पानी ले सकते हैं, किंतु सरोवर में तो पशु पक्षी भी पानी पीते हैं। तो 10 कूप खुदवाने के बराबर फल होता है एक सरोवर खुदवाने का, और 10 सरोवर खुदवाने का जो प्रतिफल होता है वो एक सतपुत्र उत्पन्न करने पर, किंतु 10 सतपुत्र उत्पन्न करने का जो फल होता है वो एक वृक्ष लगाने से होता है। अगर एक वृक्ष आपके माध्यम से लग जाए, कहीं रक्षित सुरक्षित हो जाए, तो क्योंकि वृक्ष जैसा परोपकारी कोई नहीं है, और यहाँ तो वृक्षों का जो समुदाय है उसी का नाम वन है। अर्थात जहाँ वृक्षों का समुदाय है, एक वृक्ष नहीं अनेकानेक वृक्ष जहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब परोपकारी इकट्ठे हुए हैं, तो कहा वहाँ भी जाओगे, इन परोपकारियों के बीच में बैठोगे, परोपकारियों के बीच में रहोगे, तो आपके चित्त में भी परोपकार की इच्छा होगी और आपका चित्त भी शांत होगा। तो आप 3 की शरण में जाओ, नदी की शरण में जाओ, पहले कहा, दूसरे पहाड़ की शरण में जाओ, और तीसरे कहा वन की शरण में जाओ। अगर 3 की शरण में गए तो निश्चित रूप से आपका चित्त शांत होगा। किंतु बाबा ने कहा कि महाराज यहाँ तो इनकी शरण में जाने से और भी ज़्यादा चित्त अशांत होता है। मैं जानता हूँ श्री कृष्ण ने, क्योंकि मुकुंद है, मुकुंद पद भूषिताम, मैं जानता हूँ कि ये मुकुंद हैं, और मुकुंद का सीधा साधा अर्थ होता है जो मुक्ति देने वाला है। किंतु हमको तो उन्होंने नदी में भी मुक्ति दी, हमको भी, हम वन में भी मुक्ति दी, और उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके गिरिराज जी में भी मुक्ति दी। तो कहा कि नदी में मुक्ति कहाँ से दी आपको, नदी में मुक्त कैसे किया? आप सब लीला से परिचित हैं, क्योंकि भागवत सुनते रहते हैं। हमारे बाबा को भ्रम हो गया था, क्योंकि एकादशी रहते थे, एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम, और वो प्रातःकाल समझ करके आसुरी बेला में यमुना में स्नान करने चले गए। तो वरुण के सेवक उनको पकड़ करके ले गए थे। तो वरुण के सेवकों के बंधन से, वरुण के बंधन से मुक्त कराया भगवान को। भगवान ने नंद बाबा को नदी में, यमुना में, और दूसरों की आराधना से, अन्य आश्रय से। मैं निवेदन करूं, वैष्णव के लिए सबसे ज्यादा यदि कोई कठिन चीज है तो अन्य आश्रय है। वो भगवद आश्रय छोड़कर दूसरा आश्रय स्वीकार करता नहीं है। तो करुणा करके श्री कृष्ण ने गिरिराज जी महाराज को माध्यम बना करके इंद्रादि की आराधना से मुक्त करा दिया। अन्य और अभिमान दोनों तरफ से किया। ब्रजवासियों को अन्य आराधना से मुक्त कराया और इंद्र को अभिमान से मुक्त कराया। गिरिराज जी महाराज को महाराज निमित्त बना करके श्री ठाकुर जी ने दोनों को मुक्ति दी। इंद्र को अभिमान से मुक्ति दी और हमारे ब्रजवासियों को, बाबा आदि को अन्य आश्रय से मुक्ति दी। और वन में तो बाबा को अंबिका वन में अजगर ने पकड़ लिया था और अजगर से बाबा को छुड़वाया हमारे श्री कृष्ण ने। तो कहा कि जहाँ जहाँ आप कहते हो कि सरिता का चिंतन करो, सरिता के समीप जाओ, आप गिरिराज में चले जाओ, आप वन में चले जाओ, जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई न कोई श्री कृष्ण की लीला हुई होती है। और जब श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करते हैं, वह श्री कृष्ण हमको सन्मुख दिखाई पड़ने लगता है। उसको देख करके हमारा तो चित्त ही डूब जाता है। इसलिए महाराज आप कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, और अब तो हमको निश्चित रूप से लगा है
कि मन्ने कृष्णम च रामम च प्राप्ता इह सुरोत्तमौ शुराणाम महदार्थाय गर्गस्य वचनम यथा। बाबा को श्री कृष्ण के विरह की अनुभूति अत्याधिक होने लगी और अत्याधिक होने के कारण वैसे तो श्री कृष्ण के प्रेम में ऐश्वर्य को बाबा कभी प्रकट नहीं होने देते। यशोदा मैया ने भी कभी ऐश्वर्य को प्रवेश नहीं दिया, बाबा ने भी ऐश्वर्य को कभी प्रवेश नहीं दिया। किंतु कल मैंने निवेदन किया था कि जब विरहाग्नि तेज होती है तो निश्चित रूप से ताप के साथ साथ वह प्रकाश देती है, तो कई बार अपने प्रीतम के गुणों का दर्शन होने लगता है। अब हमारे बाबा को श्री जीवनधन गोविंद के गुणों की अनुभूति होने लगी। उनको लगा कि अरे अरे हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि साक्षात परमात्मा ही हमारे घर में पुत्र बन करके आया और हम उनको प्रेम देने में कमी पूरा नहीं कर पाए, उनको प्रेम पूरा नहीं दे पाए। इस प्रकार का चिंतन करके बाबा जब डूब जाते हैं तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज उनको निकालने का प्रयास करते हैं। तो किस विधि से प्रयास करते हैं इसकी चर्चा नारायण क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय